हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका डाउट क्लास थर्ड। मैं हर किसी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो इंग्लिश का, अगर नहीं भी कंप्लीट किए हो, कंप्लीट कर भी लिए हो, मेंस लेवल की तैयारी भी कर रहे हो, फिर भी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो। वीडियो छोटी होती हैं इसमें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग हर एक वीडियो को देखो, क्योंकि हर एक वीडियो में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, एक बेहतर लेवल का क्वेश्चन से डील करोगे। बहुत बार क्या लगेगा, जैसे डाउट क्लास सेकंड में मैं देखा था कि बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो लोगों को लगता है कि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं। नहीं भाई, अब जा करके देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है, मतलब डाउट क्लास सेकंड जो था उसको जा करके चेक करना। आपको लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बहुतों को नहीं आता होगा। तो हर किसी को मैं बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में जितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहले पॉज करना वीडियो को, फिर खुद से ट्राई करना, और उसके पीछे जितने सारे कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ सबको ध्यान में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एनकाउंटर कर ही जाओगे ये सारे क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। ये डाउट है स्टूडेंट नंबर 7 का। स्टूडेंट नंबर 7 गौरव पांडे, काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, और ये यूपी से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों का आप लोग ध्यान रखना। और ये जो डाउट है ये है आपका एडजेक्टिव चैप्टर से, एडजेक्टिव से, ठीक है। तो इससे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या सीखेंगे आज। एडजेक्टिव चैप्टर में आता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल मतलब जो काउंट करते हैं हम लोग उसको। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव 3 तरीके का होता है। एक होता है कार्डिनल, ध्यान देना, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो कार्डिनल कहलाता है जैसे 1 2 3, ये सारे जो वर्ड में हम लोग लिखते हैं, है ना, ONE 1, है ना, 2, ये सारे कहलाते क्या है, 1 2 3 वाले काउंट कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट, ये लास्ट वर्ड भी ऑर्डिनल आता है। जैसे 19th 20th TH जिसमें लगा होता है ना, तो ये सारे वर्ड कहलाते हैं आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे वर्ड को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो ध्यान रखोगे, कार्डिनल कहलाता है 1 2 3 वाला काउंटिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 19th 20th और लास्ट, ये सारे वर्ड कहलाते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे वर्ड कहलाते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखोगे। तो अभी देखने वाले हम लोग क्या, इसको पॉज करो, वीडियो को ट्राई करो कि इसमें क्या एरर है। ध्यान देना एक चीज़ का, देखो यहाँ पर 19th है, यहाँ पर 20th है, मतलब कौन सा एडजेक्टिव है, लास्ट में TH लगा हुआ है, तो ये सारे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब भी दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, देख रहे हो, दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ा हो, दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान रखना कि और दोनों एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल हो, दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि इसके बाद इन दोनों से रिलेटेड जो नाउन होता है वो नाउन आपका सिंगुलर में होना चाहिए। ध्यान देना, काफ़ी कंफ्यूजन वाला चीज़ है, क्योंकि यही अगर नाउन के साथ होता तो वहाँ पर रूल अलग हो जाता थोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों के पहले द का इस्तेमाल है। ध्यान देना, दोनों के पहले द का इस्तेमाल है। अगर ऐसा सेंटेंस देखने को मिले तो इससे रिलेटेड जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर में होगा, यानी कि सेंचुरीज के जगह पर क्या होना चाहिए, सेंचुरीज के जगह पर सेंचुरी होना चाहिए। क्लियर, तो याद रखोगे यहाँ पर एरर किस में था, सेकंड नंबर पार्ट में, बी नंबर पार्ट में था कि सेंचुरीज के जगह में सेंचुरी होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ पहले वाले के पहले, मतलब फर्स्ट वाला जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, सिर्फ फर्स्ट के पहले ही अगर द का इस्तेमाल होता तब क्या होता, तब उस केस में क्या होता कि यहाँ पर जो नाउन होता है ये आपका प्लूरल में होता। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा कि द फर्स्ट एंड सेकेंड
चैप्टर्स, क्या लिखा हूँ, चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान दो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आया है एक बार सेकंड आया है, दोनों क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या दोनों के पहले द का प्रयोग है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के पहले आपका द का प्रयोग है। इस केस में आपका रूल अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या है, नाउन चैप्टर, तो चैप्टर आपका प्लूरल में होना चाहिए, मतलब चैप्टर्स यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो दो कॉन्सेप्ट में क्या बताया, पहला कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले अगर द का इस्तेमाल हो, दोनों के पहले अगर द का इस्तेमाल हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है ये आपका सिंगुलर में होता है, यानी कि सेंचुरीज के जगह पर सिर्फ सेंचुरी होगा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट में इस दूसरे सेंटेंस में ये बताया कि अगर दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले के पहले द का प्रयोग हो, मतलब पहला वाला जो भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया है इसके जस्ट पहले द का प्रयोग हो, तब यहाँ पर जो भी आएगा क्या, नाउन, ये प्लूरल में होगा चैप्टर्स। थर्ड रूल समझो, थर्ड रूल यहाँ पर क्या ध्यान में देना, ध्यान में क्या रखना है आपको कि इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा, फर्स्ट वाले रूल में भी सेकंड वाले रूल में भी। जैसे कि फर्स्ट वाले रूल में वर्ब क्या था, वर, है ना, यहाँ पर वर था तो ये प्लूरल में होगा, और यहाँ पर क्या है, आर है, मतलब ये भी प्लूरल में है। तीनों रूल समझ में आई आपको, तीनों बातें आ गई ध्यान में। अब चलते हैं, देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि भूलो नहीं आप। दो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जब भी एंड से जुड़ा हो, दोनों के पहले अगर द का प्रयोग हुआ है, तब इससे रिलेटेड जो भी नाउन होगा ये सिंगुलर में होगा। दूसरा रूल क्या बताया कि सर अगर दोनों के पहले द का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ द का प्रयोग फर्स्ट वाले जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है उसके पहले अगर द आता, सेकंड वाले के पहले नहीं आता, तब वहाँ पर सेंचुरीज आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, मतलब वहाँ पर नाउन प्लूरल में होता। तीसरा रूल बताया कि हमेशा यहाँ पर या तो दोनों के पहले द हो या फिर सिर्फ फर्स्ट वाले के पहले द हो, फिर भी वर्ब आपका प्लूरल में ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये रूल मुझे बताना था, तो आप लोग मुझे बताना कि क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए, आज भी आप नए रूल को सीखे होंगे या फिर आपको लगा भी होगा कि ये बेहतर लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।